दर्शकों नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है राम और आप देख रहे हैं महाभारत। दोस्तों, आज महाभारत में बात करता हूं बांग्लादेश की, उस बांग्लादेश की जो है ही इसलिए क्योंकि हम हैं, जो बना ही इसलिए क्योंकि भारत है, वरना ये वो पूर्वी पाकिस्तान था जिसे पाकिस्तान की फौज अपने बूटों तले रौंदती थी। जुल्मों की, शोषण की जीती जागती तस्वीर, जीता जागता हुआ मुजस्समा था ये पूरा का पूरा इलाका, जिसे बांग्लादेश अगर किसी ने बनाया तो वो हमने बनाया। इसकी आजादी के लिए हमारे देश की सेना ने, हमारे जवानों ने अपना खून बहाया और आज इस बांग्लादेश के इस्लामी कट्टरपंथी हिंदुओं की जान के दुश्मन हो गए। उनके मंदिर तोड़े जाते हैं, पूजा के अधिकार छीने जाते हैं, संपत्तियों को लूट लिया जाता है, जला दिया जाता है, महिलाओं को किडनैप किया जाता है और बेगुनाह हिंदुओं को फांसी पर लटकाया जाता है। न सिर्फ लटकाया जाता है, लटकाकर जला दिया जाता है और इस दौरान वो कट्टरपंथी भीड़ नारेबाजी करती रहती है। भारत में ठंड के दिन, सर्दियां हैं। दोस्तों, आप हो सकता है कि अपने कंबल और रजाइयों में दुबके हो, लेकिन आपको उस पीड़ा को महसूस करना पड़ेगा जो बांग्लादेश के हिंदुओं के भाग्य पर थोप दी गई, उनकी किस्मत बना दी गई। देश को बांटने वालों ने दो देश बनाए और बांग्लादेश में बसे हिंदू या तो मारे गए या पलायन करने के लिए मजबूर हो गए। यह एक जबरन थोपा गया फैसला था जिसकी वजह से इन सबको यह झेलना पड़ा। अपनी संपत्ति छोड़कर शरणार्थी बनने के लिए यह मजबूर हो गए, ये हिंदू रिफ्यूजी बन गए। 1971 में फिर जुल्म का एक और अध्याय लिखा गया, हिंदू फिर शरणार्थी बने दोबारा। जो वहां रह गए वो या तो मार दिए गए, कन्वर्ट करा दिए गए या फिर हाशिए पर धकेल दिए गए। और कभी 28% हिंदुओं वाले इस बांग्लादेश में अब 8% भी हिंदू नहीं बचे। ये 8% से नीचे है आंकड़ा। और जो बचे हैं वो किस पीड़ा से गुजर रहे हैं, उसकी सबसे ताजा तस्वीर ये दीपू चंद्र दास है, उसकी सबसे ताजा तस्वीर गोविंदा विश्वास है। तस्वीर में आपको दिखाना चाहता हूं गोविंदा विश्वास, वो हिंदू जिसका गुनाह केवल यह है कि उसका धर्म हिंदू है। ढाका में इस हिंदू युवक की मॉब लिंचिंग कर दी गई। जरा तस्वीरें आप देखिए, जिहादियों की भीड़ आई और भीड़ ने हिंदू युवक को पीट दिया। क्यों? वजह जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इसके हाथ पर कलावा था, हाथ पर कलावा देखा और भड़क गए, हिंदू युवक की पिटाई करने लगे। उसका नाम गोविंदा विश्वास, उसके सिर पर जोरदार हमला कर दिया, चाकू से हमला करने लगे और आरोप क्या लगाया, कलावा बांधे तो कहने लगे रॉ एजेंट है। और ये पुलिस के सामने हो रहा था, जरा देखिए, ये पुलिस के सामने हो रहा था, पुलिस तमाशा देख रही है। और ठीक वैसा ही जैसा दीपू की हत्या से पहले हुआ था। अब जरा समझिए हालात क्यों बिगड़े। लोग कह रहे हैं कि वो उस्मान हादी मार दिया गया, उस्मान हादी मार दिया गया तो भीड़ भड़क गई। अरे उस्मान हादी को मारे आईएसआई, उसके हमलावरों को पकड़ने में नाकाम रहे यूनुस, और पीटे जाए हिंदू, जलाए जाए हिंदू। कौन सी सरकार चला रहे हैं वहां के हिंदू? क्या सरकार चलाने में योगदान है हिंदुओं का? वहां के प्रधानमंत्री हिंदू हैं क्या? या ये वाले हट जाएंगे तो हिंदू कोई प्रधानमंत्री बन जाएगा क्या? ऐसा है क्या? और कौन सा देश विरोधी काम कर रहे हैं वहां के हिंदू कि भाई देश के खिलाफ साजिशें रच रहे हैं, तख्ता पलट करवा देंगे, और केवल धर्म के नाम पर वो जिंदा जलाए जा रहे हैं। इतना हो रहा है। और महिलाओं पर एक अलग तरह का खतरा चल रहा है। कभी उनको किडनैप किया जाता है, उनके जीने के अधिकारों पर शरीयत थोपी जाती है, और अब जो जिहादियों का ग्रुप है वो हिंदू महिलाओं को धमका रहा है,
पर्दा करने के लिए हिंदू महिलाओं पर दबाव बनाया जा रहा है। किसी को उनके सिंदूर से दिक्कत है, किसी को उनकी बिंदी से दिक्कत है, और हिंदू महिलाओं को पीटने की धमकियां दी जा रही हैं। कह रहे हैं कि हिजाब पहनो, बुर्का पहनो, और हिजाब या बुर्का नहीं पहना तो फिर मार देंगे। पीट पीट कर जान से मारने की चेतावनी जारी की जा रही है। पुलिस के सामने हिंदू महिलाओं को धमकाया जा रहा है। ढाका की सड़कों पर शरीयत की मांग उठाई जा रही है। भाई शरीयत आप मानते हैं, लेकिन हिंदू क्यों माने? लेकिन अफसोस यह है कि जिस ब्रिगेड को दुनिया में कहीं भी कोई जुल्म दिखे, इंसानियत याद आ जाती है। यहां से 3000 किलोमीटर दूर, 5000 किलोमीटर दूर कोई एक घटना घट जाए तो ये अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए उतर आते हैं, और इनको आदत है। लेकिन आज वो खामोशी से बैठे हुए हैं, कोई बात नहीं कर रहे। कोई प्रोटेस्ट जो गाजा के लिए चलता है, फिलिस्तीन के लिए चलता है, दुनिया में कहीं एक घटना घट जाए तो बड़ा बड़ा प्रोटेस्ट लेकर आ जाते हैं, लेकिन अब नहीं दिखे। मेरा सवाल यह है कि क्या यह दुनिया कुछ देख नहीं रही है? क्या दुनिया अंधी हो गई है? क्या अंतरराष्ट्रीय मीडिया कहां है? अब कोई बीबीसी की रिपोर्ट आपको नहीं दिखेगी इस पर। कोई नहीं दिखेगा कि अल जजीरा बताए कि ये इतने हिंदू मारे गए, इतने के घर जलाए गए। कोई डिटेलिंग नहीं मिलेगी आपको। संयुक्त राष्ट्र तो जैसे लग रहा है कि सो गया है। और मानव अधिकार वाले वो कहां है भाई? सारी कहानियां यहां भारत में आकर ढूंढते हैं, और जो खुलेआम चल रहा है उस पर खामोशी से मुंह सिलकर बैठे हुए हैं। और एक बात और कहूं, सरकार क्या कर रही है? अरे कूटनीति अपनी जगह है, लेकिन हिंदुओं के लिए कुछ तो कीजिए। बताया जा रहा है कि गुपचुप तरीके से बहुत सारे काम कर रहे हैं, कूटनीतिक तरीके से बहुत सारे काम हो रहे हैं, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा वो काम। कुछ ऐसा करना पड़ेगा, या कुछ ऐसा कीजिए जो दिखाई दे, जो सुनाई दे। एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं, फिर चर्चा की शुरुआत करूंगा। ভারত দেখে নেন, আপনাদের পারমাণবিক অস্ত্র কোনো কাজে লাগবে না, আমরা আলু ভর্তা করে খেয়ে ফেলবেন। बांग्लादेश से हर दिन आ रही तस्वीरें डराने वाली हैं। हिंदुओं के साथ बर्बरता रुकने का नाम नहीं ले रही है। कभी तिलक लगाने पर मारा जा रहा है तो कभी कलावा पहनने पर। कट्टरपंथी उस्मान हादी की हत्या के बाद बांग्लादेश में शुरू हुआ उत्पात खत्म होने के बजाय बढ़ता जा रहा है। राजधानी ढाका ही नहीं बल्कि देश के छोटे छोटे शहरों में भी कट्टरपंथी नौजवान हिंसा का खुला खेल खेल रहे हैं। इंसाफ के नाम पर बेकसूर हिंदुओं की हत्याएं कर रहे हैं। आपको बता दें कि बांग्लादेश में चल रहे जिहादी उत्पात का खामियाजा वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं को भी भुगतना पड़ रहा है। हादी की मौत के कुछ ही घंटों के बाद दीपू दास नाम के हिंदू युवक की मॉब लिंचिंग की गई। यहाँ तक कि दीपू के शव को बीच सड़क पर टांग कर उसे आग के हवाले कर दिया गया। इस घटना के बाद कई जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। साधु संतों में नाराजगी है। बहुत बड़ा दुर्भाग्य, यदि भारत का हिंदू नहीं जगा तो जो बांग्लादेश में भर चौराहे पर हिंदुओं को जलाया जा रहा, वो दिन दूर नहीं, भारत में भी ऐसे वाकया देखने को मिलेंगे। यही समय है, सही समय है हिंदुओं के एकजुट होने का। बांग्लादेश में जिंदा हिंदू को पेड़ से लटका कर उसमें आग लगा दी। कुछ नहीं बदलेगा एक खबर सुनने के बाद भी। और जानते हो ये दर्द क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जिंदा जलाने वाला जो शख्स था, जो जिंदा जला, वो शख्स मेरे घर का नहीं था, इसलिए दर्द मुझे नहीं है। अगर वही शख्स कहीं मेरे से रिलेटेड होता तो फिर मैं आशा करता पूरा समाज मेरे साथ खड़ा हो जाए। अभी घटना खत्म भी नहीं हुई कि एक रिक्शा चालक के साथ सिर्फ इसलिए मॉब लिंचिंग की गई क्योंकि उसके हाथों में कलावा बंधा हुआ था। बांग्लादेश में जो हो रहा है वो मानवता पर कलंक तो है ही, लेकिन अब कट्टरपंथी जिहादी यही नहीं रुके। अब उन्होंने सड़क पर गुजरने वाली हिंदू महिलाओं को बुर्का और हिजाब पहनने की धमकी दी है। जिहादियों का कहना है
कि हिंदुओं को अगर बांग्लादेश में रहना है तो उन्हें भी शरिया के हिसाब से ही चलना होगा। हिजाब ना पहनने पर जान से मारने की धमकी के माहौल के बाद वहां की हिंदू महिलाओं में खौफ का माहौल है। परिवारों में बेटियों की सुरक्षा को लेकर चिंता है और प्रशासन पर खामोशी के आरोप भी लग रहे हैं। जिहादियों के आगे सरेंडर कर चुकी बांग्लादेशी पुलिस मौन है। इस आपाधापी के बीच बांग्लादेशी जिहादी पाकिस्तान की भाषा बोलने लगे हैं। मोहम्मद यूनुस की कमजोर और कठपुतली सरकार को धमकी देते देते भारत को भी धमकाना शुरू कर दिया है। जिहादियों की कोशिश है कि भारत के खिलाफ आग उगलकर वो यूनुस के तख्ता पलट की कोशिशों में सफल हो जाएंगे। দেখেন ভারত দেখে নেন, আপনাদের পারমাণবিক অস্ত্র কোনো কাজে লাগবে না, আমরা আলু ভর্তা করে খেয়ে ফেলবো ইনশাআল্লাহ। ऐसे में सवाल यही है कि क्या बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक सुरक्षित हैं? महिलाओं को हिजाब पहनने के लिए मजबूर करना कहां का कानून है? सवाल ये भी कि हिंदुओं पर आघात कब खत्म होगा ये जिहाद? आखिर हिंदू पहचान से इतनी नफरत क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।